हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो वैदिक साहित्य है यानी 4 जो वेद हैं उसमें ऋग्वेद का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद रचे गए उनका अध्ययन करेंगे। इन तीनों वेदों की रचना 1000 से 600 BC के बीच हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हम लोग इन 3 वेदों में से जो यजुर्वेद है उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें परीक्षा संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरी चीज़ इसकी रचना शैली कैसी है। तो जो यजुर्वेद है इसकी उत्पत्ति यज्ञ से मानी जाती है और यज्ञ से मानी जाती है तो इसका जो विषय है ये भी यज्ञिक कर्मकांड है, यानी यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान का उल्लेख मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि अक्सर करके कि किस वेद को कर्मकांडी कहा जाता है या किसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान का उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा कि यजुर्वेद की उत्पत्ति यज्ञ से हुई और इसका जो विषय है याज्ञिक कर्मकांड यानी विधि विधान। अब ये पूछता है कि इसकी रचना शैली कैसी है। तो जो यजुर्वेद है यहाँ गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, यानी गद्य और पद्य मिश्रित वेद है, यानी इसमें गद्य भी पाया जाता है और पद्य भी पाया जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है, तो यजुर्वेद लिखा गया है। अब देखें कि यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। अब सब बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अब वाजसनेयी संहिता कहने के पीछे आशय है कि आपको ये पूछता है परीक्षाओं में कि संहिता किसे कहा जाता है। तो एक तो अगर विकल्प में है शुक्ल यजुर्वेद तो उसे हम ट्रिक करेंगे, अगर नहीं है वेद है तो वेद को ट्रिक कर लेंगे। तो जो वेद हैं उन्हें संहिता भी कहा जाता है। तो अब देखें कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ये भी इसकी 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की एक मध्यान्ह और दूसरा कर्ण। नेट जारव की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा है, तो मध्यान्ह और कर्ण। उसी तरह जो कृष्ण यजुर्वेद है वो 4 भागों में विभाजित है, एक कठ, दूसरा कपिस्थल, तीसरा तैत्रेय और चौथा मैत्रेय। तो कृष्ण यजुर्वेद कठ, कपिस्थल, तैत्रेय और मैत्रेय इसके 4 भाग हैं। अब हम लोग देखें कि जो यज्ञिक कर्मकांड इसका विषय है यजुर्वेद का, तो इसमें 2 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, एक दर्श मास यज्ञ और दूसरा दर्श पूर्ण मास यज्ञ। तो दर्श मास यज्ञ ऐसी यज्ञ है, यानी इसमें यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन किया गया है, वो कब होने चाहिए, किस पक्ष में होने चाहिए, उसकी क्रियाविधि कैसी होगी, ये सारा इसमें संकलित किया गया है। तो इसमें जो दर्श मास यज्ञ बताया गया है उसमें यज्ञों की कैटेगरी बांटी गई है, जितने भी यज्ञ हैं कि कौन से यज्ञ कृष्ण पक्ष में संपन्न होंगे और कौन से यज्ञ शुक्ल पक्ष में संपन्न होंगे। तो कृष्ण पक्ष दर्श मास यज्ञ ऐसे यज्ञ होते थे जो कृष्ण पक्ष में संपन्न किए जाते थे और पूर्ण मास यज्ञ ऐसे यज्ञ थे जो शुक्ल पक्ष में संपन्न होते थे। तो दर्श पूर्ण मास यज्ञ का आशय है कि शुक्ल पक्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ और दर्श मास यज्ञ का आशय है कृष्ण पक्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ। अब देखिए कि इसमें जो यजुर्वेद है उसमें वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध और तमाम यज्ञों का उल्लेख है। अब देखें वाजपेय यज्ञ के बारे में जाने की क्या है। तो वाजपेय यज्ञ जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो जो अपने सगे संबंधी थे उनके साथ वो भोजन करता था सामूहिक और घुड़दौड़ का आयोजन होता था। राजसूय यज्ञ का संबंध अक्सर पूछता है कि राजसूय यज्ञ का संबंध किससे है। तो राजसूय यज्ञ का उल्लेख किसमें है, यजुर्वेद में है और इसका संबंध राज्याभिषेक से है। ध्यान देंगे हम, राजसूय यज्ञ का संबंध किससे है, राज्याभिषेक से।
अब राज्याभिषेक का पहला उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो यजुर्वेद में मिलेगा, और दूसरा ये उत्तर वैदिक काल में, यानी अब ये बता रहा है रासु यज्ञ, ये बता रहा है कि राजा का राज्याभिषेक होने लगा, और यजुर्वेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक होने लगा था, इसलिए उसके लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, राजसूय यज्ञ। तो ये आपके बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि राजा का राज्याभिषेक कब होने लगा? तो उत्तर वैदिक काल में होने लगा। राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ है? तो राजसूय यज्ञ। इसमें दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध का भी उल्लेख है। तो इसका संबंध राज्य विस्तार से है, साम्राज्य विस्तार से है, आर्थिक गतिविधियों से है। तो अश्वमेध का भी यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि जो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, उसके 34वें अध्याय में, यजुर्वेद के 34वें अध्याय में शिव शंकर का उल्लेख है। यानी यजुर्वेद के 34वें अध्याय में किसका उल्लेख है? शिव शंकर का। तो ये हमने देखा कि जो यजुर्वेद है उसे इतना ही लगभग में सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर इससे कोई सवाल नहीं होगा आपका। इसमें मैक्सिमम सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग देखें जो तीसरा वेद है सामवेद। तो सामवेद की जो रचना है वो पद में हुई है, यानी पदात्मक रचना शैली में हुआ है, रचना हुई है पद में, और इसका जो अर्थ है वो गायन। तो साम का अर्थ क्या है? गायन होता है। तो इसका सामवेद का अर्थ गायन यानी संगीत से संबंधित विषय है, और विश्व का प्राचीनतम संगीत पर ग्रंथ है। इससे पहले कोई संगीत पर कोई पुस्तक नहीं रची गई थी, यानी विश्व का प्राचीनतम संगीत पर यह पुस्तक है, जिसे हम सामवेद के नाम से जानते हैं। इसमें देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसके मंत्र जो हैं, तो इसके जो मंत्र हैं, कुल मंत्र 1869 है। अब 1869 जो मंत्र हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, यानी इसके मूल मंत्र कम है, इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका आशय यह है कि सामवेद के जो 1474 मंत्र हैं, वही मंत्र ऋग्वेद में भी उसी तरह के मंत्र पाए जाते हैं सेम। तो इसका मतलब है कि ऋग्वेद से जो मंत्र पहले रचे गए ऋग्वेद में, वही मंत्र 1474 मंत्र सामवेद में भी रखे गए। अब देखें कि 320 मंत्रों का दोहरीकरण किया गया है। तो अब 1869 है, तो 1869 में से 1474 अगर घटा देंगे, और जो बाकी जो मंत्र बच रहे हैं, वो उसमें से 320 मंत्र ऐसे हैं जिसका 2 बार उल्लेख हुआ है। तो अगर इसको हम घटा दें, तो हम देखेंगे कि मूल मंत्र जो सामवेद के हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 75। कुछ विद्वान 99 मानते हैं, लेकिन अक्सर करके जो परीक्षा में विकल्प होगा तो आपका 75 होगा। तो सामवेद के मूल मंत्र कितने हैं? 75 हैं। फिर इसका अर्थ क्या है? गायन है। इसकी रचना शैली कैसी है? पद में है। कुल मंत्र 1869 हैं। ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 1474। दोहरीकरण कितने मंत्रों का हुआ है? 320। मूल मंत्र की संख्या कितनी है? 75, या कुछ विद्वान 99 मानते हैं। तो अगर 75 नहीं है तो 99 आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक सवाल ये आता है, ये नेट और जारप में अगर परीक्षा आप देते हैं टीजीटी, तो उसमें ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि सामवेद की शाखा कौन कौन सी है। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं, और तीनों का 3 प्रदेशों में अध्ययन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कौथुम, इस शाखा का अध्ययन गुजरात में होता है। राणायनीय, इस शाखा का अध्ययन महाराष्ट्र में होता है। और जैमिनीय, इस शाखा का अध्ययन कर्नाटक में होता है। तो इस तरह हमने देखा, कौथुम शाखा का अध्ययन गुजरात में, राणायनी का महाराष्ट्र में, और जैमिनी का कर्नाटक में। यानी सामवेद की 3 शाखाएं हैं, और तीनों का 3 प्रदेशों में अध्ययन होता है। अब हम लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो वेद आता है वो अथर्ववेद है। तो ध्यान दें कि ये सबसे अंतिम वेद है, यानी चौथा वेद है। वैदिक कालीन जो 4 वेद हैं उसमें चौथा वेद है, और सबसे बाद में रचा गया, यानी ये अंतिम वेद है। अब अंतिम वेद है,
तो इसका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का अर्थ होता है ईश्वर, यानी अथर्ववेद का अर्थ क्या है, ईश्वर है। और इसके जो प्रथम दृष्टा हैं वो अथर्वा ऋषि है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें कुल मंत्र 5987 है, ध्यान देंगे 5987 इसके कुल मंत्र हैं। और यह मंत्र 20 कांडों में संकलित है, यानी अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं और कुल कांड की संख्या कितनी है, 20 है, यानी ये मंत्र 20 कांडों में संकलित है। और ये महत्वपूर्ण है कि जो 20 कांड है उसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो 7वां कांड है, यानी अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, 7वां कांड है। अब थोड़ा सा यहाँ रचना शैली पर हम लोग देखेंगे तो ये मूलतः पदात्मक शैली में रचा गया है, यानी इसकी रचना शैली कैसी है, पदात्मक है। लेकिन इसमें कुछ भाग इसके जो है, कुछ कांड जैसे 15, 16, 17 कांड गद्य में रचे गए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अथर्ववेद है वो उसकी रचना मूलतः पदात्मक हुई है, पदात्मक शैली में, और अंशतः गद्यात्मक, यानी मैक्सिमम जो रचना है वो पद में है, और कुछ जैसे 15वां, 16वां और 17वां कांड किसमें है, गद्य में। अब देखिए कि इसका विषय क्या है। तो जो इसका विषय है, यानी इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि जो 5987 मंत्र हैं, इन मंत्रों में 1200 मंत्र ऐसे हैं कि जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहाँ पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते समय कि जो अथर्ववेद के कुल मंत्र हैं उन मंत्रों में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी 1200 ऐसे मंत्र हैं अथर्ववेद में जो ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। तो अब रचना शैली हमने देखा मूलतः पदात्मक है और अंशतः गद्यात्मक है, यानी 15वां, 16वां, 17वां जो कांड है गद्य में लिखा है। अब विषय देखें, विषय से सवाल पूछता है अक्सर कि अथर्ववेद का विषय क्या है। तो इसका विषय है राजनीति, समाज, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण। तो ये सभी परीक्षाओं पूछ लेता है कि वशीकरण का से संबंध का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। अब देखें कि ये विषय है, यानी मूलतः ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें धर्म और सभी चीजें समाज में जितने भी पक्ष हैं सबका उल्लेख किया गया। अब देखिए ये व्यवहारिक वेद है एक तरह का। अब इसमें 3 प्रकार के शिक्षा का उल्लेख है, ध्यान देंगे जो नेट द्वारा तैयारी करते हैं वो खास करके शिक्षा के प्रकार, इसमें 3 प्रकार की शिक्षा का उल्लेख किया गया है, ऋक, यजुष और साम, यानी ऋक, यजुष और साम 3 प्रकार के शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अब देखें कि इसमें 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 आश्रमों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, यानी 4 वेदों में से जो अंतिम वेद है अथर्ववेद उसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चौथा आश्रम है संन्यास, ये संन्यास आश्रम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है वैदिक काल में, यानी 3 आश्रम का तो अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, लेकिन चौथा आश्रम का वैदिक काल में या अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। चौथा जो आश्रम है संन्यास वो वैदिकोत्तर साहित्य, यानी 600 BC के बाद जो साहित्य रचे गए उनमें मिलता है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन ये कभी कभी पूछता है कि 4 आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद, जिस पे चर्चा हम लोग बाद में चारों आश्रम पर वैदिकोत्तर काल में करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 4 पुरुषार्थ, मानव के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो इस तरह हमने देखा 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज इसका केन सूक्त, अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम है केन सूक्त। तो जो केन सूक्त है इसे चिकित्सा विज्ञान की जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि ये प्राचीनतम अथर्ववेद जो है चिकित्सा पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी इससे पहले कोई चिकित्सा पर कोई पुस्तक नहीं मिलती है। सबसे जो पुरानी और सबसे पहली पुस्तक है
चिकित्सा पर वो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद के में पाए जाने वाले केन सूक्त को चिकित्सा विज्ञान की जन्मस्थली कहा जाता है, जिसमें शरीर के सभी अंगों और 206 हड्डियों और उनमें होने वाले रोगों और उन रोगों के निदान और इलाज की जानकारी दी गई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरा चीज, इसके भूमि सूक्त यानी अथर्ववेद में एक भूमि सूक्त है, जिसमें मातृभूमि और राजा के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख है। यानी अब मातृभूमि की संकल्पना की उदय की भी जानकारी अथर्ववेद देता है। अब इसमें राजा के कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य का भी उल्लेख है। दूसरी चीज अक्सर करके पूछता है ये कि इसमें घूम घूम कर सामान बेचने वाले व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है। जो सामान घूम घूम कर बेचते थे, फेरी वाले, या एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर सामान बेचते थे, उन व्यापारियों का उल्लेख है। दूसरी चीज ऊंट गाड़ी का उल्लेख है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखें तो इसमें अंग जनपद का प्रथमता उल्लेख मिलता है। यानी किस जनपद का? अंग जनपद का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद इसमें कुरु वंश के राजा परीक्षित, इनके काल में कलियुग के शुरुआत का उल्लेख मिलता है कि तो कुरु राजा जो परीक्षित हैं, इनके काल में कलियुग का प्रवेश हुआ, यानी कलियुग की शुरुआत हुई। दूसरी चीज, कुरु वंश के ही राजा जनमेजय द्वारा नाग यज्ञ किया गया था, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये अथर्ववेद में कुरु वंश के राजा परीक्षित के काल में कलियुग की शुरुआत का उल्लेख मिलता है और जनमेजय द्वारा नाग यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। अगली साहित्य में हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।